Good morning, student. In the last class, I explained the behavior of total fixed cost, total variable cost, and total cost with diagrams. Clear? Now, see here. It is a total fixed cost parallel to x-axis. Now, here it is a total variable cost upward sloping. Initially, it increases with diminishing rate, and now it started with increasing at the increasing rate. And the third diagram is a total cost. डन. तीनों का हमने जनरल बिहेवियर पढ़ा था. आज हम तीनों को कंबाइंड डायग्राम में पढ़ेंगे कि अगर तीनों को हमें कंबाइंड डायग्राम में प्लॉट करना पड़े तो व्हाट इज द आंसर. नाउ सी हियर, दिस इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बोर्ड में 6 मार्क्स में आ जाता है. एक्सप्लेन द जनरल बिहेवियर ऑफ TFC, TVC एंड TC, तीनों का कंबाइंड बिहेवियर, एंड ड्रॉ अ कंबाइंड डायग्राम. अगर जब वर्ड क्वेश्चन आ गया कंबाइंड डायग्राम, तो आपको तीनों डायग्राम्स को सेपरेटली प्लॉट नहीं करना है, एक सिंगल डायग्राम में तीनों को प्लॉट करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब तीनों को प्लॉट करेंगे तो हमें माइंड में क्या क्या सेट रखना है, ये दिमाग आपको रखना है कि जब अगर हम तीनों को एक साथ कंबाइंड डायग्राम प्लॉट करेंगे तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन इन माइंड. सी हियर, y एक्सिस, x एक्सिस. एज यूजुअल, output will be shown on the x axis and the total fixed cost, total variable cost and total cost will be shown on the y axis in the rupees. अब हम यहाँ रफली हैंड से बनाएंगे, कोई हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग पुट नहीं कर रहे हैं. तो वी ऑलरेडी नो द कर्व ऑफ द TFC इज पैरेलल टू x एक्सिस. सी हियर, पैरेलल टू x एक्सिस. सिंगल हो गया. TFC हमने प्लॉट कर दिया. TVC का भी पता है, अपवर्ड स्लोप, बट इन स्टार्टिंग इट इज अ कनकेव इन शेप एंड लेटर ऑन इट इज इन कन्वेक्स शेप. It means initially it increases with the diminishing rate up to a certain level of output. Suppose at this level of output, यहाँ से लेके यहाँ तक जो TVC is increasing only at the diminishing rate. Suppose करो here, it is a diminishing rate. Then it starts with the increasing rate. It is the total variable cost. ये दो डायग्राम हमें बिल्कुल क्लियर है. डन. यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है. TFC parallel to x axis, TVC upward slope starting with the origin first up to the point of M. It is in concave in shape. Later on it is in the convex shape. अब जो मेन क्वेश्चन है वो है इसके ऊपर TC का डायग्राम. जो मेन क्वेश्चन है वो इसके ऊपर TC का डायग्राम प्लॉट करना है. अब TC और TVC में कितना गैप होता है? अगर हम सिंपल सी बात करें तो व्हाट इज द गैप बिटवीन द TC एंड TVC? Only the TFC. See here. See here. At the first unit of output, TFC is 10, TVC is 5, and the total cost is 15. So same, what is the gap between the TC and TVC? 10, that is the TFC. Again, what is the gap between the TC? TC is 19, and out of the 19, TVC is of 9. The remaining cost is what? TFC. Same, at the next level, total cost is 22. Out of 22, 12 rupees are the total variable cost. So what is the remaining cost? Only the TFC. And TFC की value you see always remains same. So the gap between TC and TVC is TFC. तो जो डायग्राम अब मुझे प्लॉट करना है TC और TVC में, TVC के ऊपर जाएगा. TC is always above the TVC. आपको डायग्राम बनाते हुए 4 से 5 पॉइंट माइंड में रखने हैं. द फर्स्ट पॉइंट कि TC कर्व ऑलवेज अबव द TVC कर्व, ऑलवेज अबव. क्यों? क्योंकि इट इज अ समेशन ऑफ द बोथ. डन. तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इन दोनों से ज्यादा होगी. अब कितने गैप पे कवर कप करना है, कितना गैप मेंटेन करना है दोनों में? जितनी TFC की वैल्यू है, जितनी TFC की वैल्यू बस TC उतना ही होगा. बट TC फ्रॉम द वेयर द TC स्टार्ट, TC स्टार्ट एट द वेयर एट दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर TFC इज ओरिजिनेट. जहां से TFC ने ओरिजिनेट किया, जहां से TFC कर्व स्टार्ट हुआ, वहीं से TC कर्व स्टार्ट होगा. बिकॉज एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TFC एंड TC ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर. तो नाउ स्टार्ट. सी,
TC start here, अभी मैंने बताया TC curve start from here, या TC curve start from where the TFC curve originate, because at the zero level of output TC is equal to TFC. The gap between TC and TFC remain equals this. ये जितना गैप है मेरे पास, this gap shows the value of the TFC. तो TC की वैल्यू भी TVC से इतनी ही ज्यादा है, TC की वैल्यू भी TVC से इतनी ही ज्यादा है. डन, इट इज द TC. अब हमने कल भी पढ़ा था कि TC increases only due to the TVC. TC increases only due to the TVC. At this level, up to this level, TVC is increasing at diminishing rate. So obviously, TC is also increasing at the diminishing rate. After this level, if TVC start increasing at increasing rate, so TC always is also increases at the increasing rate. This is diagram of the TC. Done. This is the combined diagram. सबसे पहले आपको डायग्राम में कंडीशन याद रखनी है, कुछ नहीं करना. सबसे पहले TFC प्लॉट की, देन TVC प्लॉट की, TC को यहाँ से स्टार्ट किया. ये जो गैप हमने लिया, इतना ही गैप हम इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर ले लेंगे, और यहाँ से जस्ट कर्व, डिमिनिशिंग रेट, कनकेव शेप, कन्वेक्स शेप, इंक्रीजिंग रेट. आपका डायग्राम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, नेवर बिकम्स रॉन्ग, अगर इन पॉइंट्स को माइंड में रखोगे. अब इसके जो जनरल बिहेवियर, क्वेश्चन एक्सप्लेन दी जनरल बिहेवियर. अब इसके जो जनरल बिहेवियर के पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इनसे रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, इनसे रिलेटेड आपके ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं. तो फर्स्ट वन, हर ऑब्जर्वेशन को आपको रीजंस के साथ याद करनी है. द नंबर 1 इज द TC कर्व इज ऑलवेज अबव TFC एंड TVC. बताइए रीजन. बिकॉज it is the sum total of TFC and TVC. This is the first observation. The TC curve is always above the both curve because it is the sum total of the both, that is TFC and TVC. The second observation, TC and TVC are curves. Total cost and total variable cost curves are parallel to each other. देखो यहाँ पे हो गया always above, this is the main point. यहाँ हो गया are parallel to each other. हमेशा parallel होंगे because reason same, फिर से reason याद करेंगे, because the gap between the two curve remain same. Done. The TC and TVC are parallel to each other, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है that is always remains same. ये हमेशा गैप सेम होता है, इसलिए दोनों सेम हमेशा. वो क्या है? the gap between the TC and TVC is TFC, and at every level of output TFC remains same. So obviously the TC and TVC curves are parallel to each other. The third point, ठीक है, remains same, that is the TFC, ठीक है, which is constant at all level of output. This is the second observation of this diagram. याद रखना, ये ऑब्जर्वेशन ही आपको टिप्स पे याद करनी है. इनसे 1 मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स आ सकता है, फिलअप्स आएगा, कुछ भी आएगा. नाउ द नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. व्हाई द TC एंड TVC कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर. व्हाई द TC कर्व इज ऑलवेज अबव द TFC. नाउ द नेक्स्ट वन, TVC एंड TVC कर्व्स नेवर intersect each other. Never intersect each other. Why? बताइए. Because same, the gap between TC and TVC is TFC. अब थर्ड ऑब्जर्वेशन है, it is never intersect each other because the gap between TC and TVC is TFC
विच नेवर बी जीरो, क्योंकि टीसी एंड टीवीसी कभी भी टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा, तो टीसी एंड टीवीसी भी कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. एंड विच नेवर बी जीरो. तो TC and TVC curves are parallel, never intersect each other because the both curve never intersect each other because the gap between these two curves, that is TFC, and which never becomes zero. तो ये आपको 3 points पहले आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए. ठीक है. The next point, the fourth point is TVC and TC. अब हम सेपरेटली लिखेंगे. TVC and TC are upward sloping, both are upward sloping in inverted S shape. Done. TVC and TC are upward sloping in inverted S shape. ठीक है, upward sloping है, inverted shape भी है, because अब दोनों ही अपवर्ड स्लोप का रीजन है बिकॉज बोथ आर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट. बट व्हाई आर बोथ आर इन द इन्वर्टेड एस शेप? दोनों इन्वर्टेड एस शेप में क्यों है? बिकॉज these two curves firstly increases at diminishing rate. ठीक है. And then increasing at increasing rate. This is the reason of the inverted S shape. बट अब हमें TFC का भी इसमें मेंशन करना है. The TFC is horizontal in shape. TFC is horizontal in shape because as it remains same at all level of output. ठीक है. अब यहां पे हमने इनकी शेप्स की बात करी. इस पॉइंट्स में वी डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ ऑल 3 कर्व्स. एंड द लास्ट पॉइंट इनकी ओरिजिनेट कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट. ये पॉइंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले TVC कर्व passes through origin at 0 level of output. ठीक है, 0 level of output. But TC curve start from some point, from same point where TFC originate, because at 0 level of output, TC is equal to TFC. क्लियर हो गया? तो इट मीन्स हमें 5 पॉइंट्स लर्न करने. नंबर 1, TC always above the TVC and TFC because it is the sum total of this. TC and TVC never intersect each other. TC and TVC are parallel to each other because the gap between TC and TVC is TFC, which remains same at all level of output. The TC and TVC curve never intersect each other because the gap between the TC and TVC is TFC, which never becomes zero. दोनों का ध्यान रखना. गैप बिटवीन TFC है लेकिन रीजन अलग अलग है. 4th, TFC is in horizontal shape. TVC and TC are upward slope but inverted S shape because both are increasing at the diminishing rate initially, and after certain level both are increasing at the increasing rate. And the last one is TVC start from the zero origin point because at the 0 level of output TVC is 0, and TC start from the same point of TFC from where the TFC originate because at the 0 level of output TC and TFC both are equals to each other. Done. Now come to the next point. अब next question है हमारे पास
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्जिनल कॉस्ट. ध्यान से देखना इस बच्चों इस क्वेश्चन को. नाउ it refers of what is the marginal cost. I first make the schedule, output, units, marginal cost, first total cost, rupees, it is the total cost. Now here is the marginal cost in rupees. Output 1 2 3 4 5. See here, output 1 2 3 4 5. Total cost 18 22 27 36 47. A zero level पे output is total cost is 10. Done. This is the total cost. अब मैंने TFC TVC सेपरेटली नहीं लिए. Done. अब स्टार्ट करते हैं. मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जस्ट इट रेफर्स टू addition to total cost. It refers to addition to total cost when one more unit of output is produced. ठीक है. when one more unit of output is produced. अगर मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की तो व्हाट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट? जीरो से पहले आई डोंट नो, सो पुट हियर डैश. याद रखना डैश रखोगे, जीरो लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. इफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, व्हाट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट? ओनली 8 rupees. दिस इज द 8 rupees. अगेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, व्हाट इज द एडिशन? 4. दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट. अगेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन मोर यूनिट्स, व्हाट इज द एडिशन? 22 से 27 हो गए, 5. देन 9, देन 11. दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट. एडिशन टू द टोटल कॉस्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट. द सिंपल मीनिंग, सिंपल कैलकुलेशन. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट? सी हियर, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट, later on total cost minus में initially total cost. This is the formula of the marginal cost. न्यू वाली टोटल कॉस्ट में से इनिशियल टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो. अब आता है इसका डायग्राम. तो आपने देखा इनिशियली इट फॉल्स एंड आफ्टर सर्टेन लेवल इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. सी हियर, नाउ वी ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. सी, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला कि आपको इस चैप्टर में डायग्राम्स के साथ बिहेवियर लर्न करना है. See here, marginal cost rupees, marginal cost rupees, output units. Done. Initially marginal cost हमारे पास कितनी थी? 8 सपोज करो. then कितनी थी? 4. तो हमारी initially marginal cost fall. ठीक है. initially marginal cost fall, then it starts increasing. This is the curve of the marginal cost. Initially it falls, then it rising. So what is the shape of the MC curve? U shape. What is the shape of the MC curve? U shape. It means MC curve. Above figure shows MC curve is U shaped. आपको हर कर्व का शेप याद करनी है. And why it is so, ये आपको लर्न करना है. तो MC curve is the U-shaped because initially it declines and reaches the minimum point. This is the minimum point, and reaches the minimum point and after that it starts rising. अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो यू मेंशन ओनली दिस एंड ड्यू टू द सेम वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा एवरी न्यू यूनिट ऑफ आउटपुट इज लोअर कॉस्ट
एंड आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट एवरी न्यू यूनिट ऑफ आउटपुट इज हायर कॉस्ट. तो ऑटोमेटिकली एमसी कर्व्स बिकम इन द यू शेप. बस एमसी में हमें इतना लर्न करना है, इसके आगे कोई लर्न नहीं करना. क्लियर है? तो टुडे अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा? द जनरल बिहेवियर ऑफ टीएफसी, टीसी एंड टीवीसी एंड शॉर्ट नोट ऑन द मार्जिनल कॉस्ट.